अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको ये काजी जहीर साहब मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, आजकल जर्मनी में होते हैं शायद, क्योंकि मुझे ज़माने हो गया अब ना उनसे कोई अल्लाह यारी है ना कोई लैक सैक है, क्योंकि चले गए जर्मनी हैं जी। मुझसे पूछा करते थे यार मैं जाऊंगा, मैंने कहा यार आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे ये देखो जर्मनी जा रहा हूँ, वीज़ा लग गया। उन्होंने एक वाकया बताया कि कहते हैं कि ये मुझे जिन्नात ने अमल दिया है। मैंने कहा जिन्नात कैसे दे सकते हैं? कहने लगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हैरान रह जाओगे कि कौन सी मुश्किल है जो हल ना हो। काजी जहीर मेरे दोस्त जाती, यानी रोज का, ये नहीं कि मैं कोई किताब से पढ़ के वाकया या किसी से सुना सुनाया नहीं बता रहा, डायरेक्ट। काजी जहीर कहते हैं कि हमारे यानी जहां वो रहते हैं मोहल्ले में, उनकी कमसाई है बुढ़िया, ठीक है जी। उनका एक ही बेटा है जी। जिस जगह वो जाता है काम करने, नौकरी करने, कुछ करने, वहां जाते सार वो अजीब गरीब उसके पांव हाथ मुड़ने शुरू हो जाते हैं जी। मिर्गी मिर्गी अल्लाह माफ करे पड़ जाती है, गिरता है और फिर नौकरी चली जाती है, बीमार जो है। तो आखिरकार वो बूढ़ी औरत, ये काजी जहीर साहब जो मेरे दोस्त हैं, इनकी हमसाई थी। उसको ये पता चला कि इस पर साया है, इस लड़के पर, यानी एक जिन का साया है। तो एक दिन उस पर वही कफियत घर में पैदा हुई ना, कोई बोलना शुरू हो गया, अजीब आवाज बदल गई। तो बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगी कि ये जिन मुझे मारता है, मार दे, आज मैं इसकी बहुत जलालत करूंगी। कहने लगी कि तू कौन है? उसका लड़का बोला, उसके अंदर वो साया था ना, कहने लगा मैं इसका दोस्त हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि थू है तेरे पे, तू कौन सा दोस्त है कि मेरे बेटे का तूने जीना हराम कर रखा है, मेरा बेटा आगे ही बीमार है। अच्छा मैं ये बात बताना भूल गया, हेपेटाइटिस बी था उसे, हेपेटाइटिस सी, ये जरकान की बड़ी किस्म होती है, मतलब काला जरकान इसे कहा जाता है। कहने लगी मेरा बेटा आगे ही बीमार है, कारोबार जो करने जाता है तू उसमें यानी इस दखल अंदाजी करके इसकी नौकरी छुड़ा देता है, तू कौन सा दोस्त है? थू है तेरे पे, थू है तेरे पे, थू है तेरे पे, खुदा तेरा ये करे। वो अब मैं यहां पर बदवाएं नहीं बोल रहा, यानी वो बुढ़िया जो उसको बदवाएं दे रही थी, और वो जिन गैर मतवक्को तौर पर उसे इस तरह देख रहा है, हैरान, बुढ़िया क्या कह रही है। जिन ने कहा कि माई जी ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर तुम्हारा बेटा, अगर इसको हेपेटाइटिस सी खत्म ना हुआ है जी, तो मैं अपने आप को जला लूंगा जी, खुद जलाऊंगा। कोई अमल जलाए या कोई इस तरह यानी कोई पीर फकीर कोई अमल करके जिनको खत्म कर दे, वो तो वो करेगा। कहता है मैं खुद को जला लूंगा कि मैं वाकई तेरा दर्द है औरत, मैं जानता हूं, मुझे पता चल गया। और कहने लगा कि मेरी उम्र इस वक्त 750 साल है, तू मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की भी जगह। हालांकि वो बूढ़ी औरत मेरे ख्याल 75-80 साल की थी है जी। तो कहने लगा बेटी तू फिक्र ना कर, उसके लड़के में आया हुआ था, मैं अमल बताता हूं, तू क्या कर, तू जनाबे मन जो उसने अमल बताया वही आपको मैं अमल बता देता हूं। आप हैरान रह जाएंगे। वो काजी जहीर मुझे ये वाकया सुना रहे हैं कि जब मई ने ये अमल किया ना, उस लड़के को जो कि पढ़ा लिखा भी था, बैंक में नौकरी मिली, मुड़ के कभी मिर्गी नहीं पड़ी। और जिन आता ना जब बाद में उसके घर में, तो उस लड़के को भी कुछ ना होता, बस हल्की सी खुशबू फैल जाती घर में, और बुढ़िया मुस्कुराती कि इसका दोस्त आ गया, और बोलती कि ए अब्दुल वाहद, तू वाकई इसका, उस जिन का नाम अब्दुल वाहद था, ए अब्दुल वाहद। और वो कोई अरब ममालिक में से था, और इनकी ज़बान भी टूटी फूटी बोल सकता था, जो हमारी पाकिस्तानियों की होती है। तो अब ए अब्दुल वाहद, अब तो दोस्ती का हक अदा कर रहा है। तो वो अमल क्या था वो बताता हूँ। अमल की इजाज़त के लिए वीडियो पूरी देखें और लाइक करें, वगरना इजाज़त नहीं है, याद रखिएगा। और इस वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसमें अपना नाम बताएंगे, आपको अमल की इजाज़त है। अच्छा अब उसने जो अमल बताया ना उस जिन ने, कहने लगा 3 दिन में इस पर सारी तकलीफें देखें। अब जरकान जो होता है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी ये तो बड़ी तकलीफ दे बीमारी है, और बड़ा लंबे इसके इलाज हैं। बल्कि
मुझे एक दोस्त बताया था कि यूरोप वगैरह में अगर ये बीमारी हो जाए ना, बंदे ही वापस भेज देते हैं, कहते हैं इलाज कराओ, हालांकि वो कितने वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। तो वो तो खैर यूरोप में नहीं थे, यहाँ ही पर था। तो काजी ज़हीर जो इस वक्त जर्मनी में होते हैं फरमाते हैं कि वो जिन कहने लगा कि इसको आपने, यानी वो केले का एक जो केले का लकड़ी होती है ना, जो नरम सी, जिस पर केला लगा होता है, कहने लगा वो लकड़ी जो हम उसे डल कहते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा ये इलाका है रावलपिंडी ज़िले का पुठवार का इलाका है, केले का डल ये कहते हैं। अब पता नहीं आप अपने इलाके में क्या कहते हैं। वो लकड़ी लेके उसका पानी निकलवा, और पानी निकल आता है, ये जो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन होती है यहाँ से निकलवा लिया जाता है। और मैंने भी इलाज किया है, मेरा एक दोस्त होता था शाहिद, उसको हेपेटाइटिस सी था। एक बार जब उसको मैंने ये दिया ना अमल, पढ़ाई करके उसको दिया ना, तो चला गया। अब जनाब 7-8 माह बाद एक बार उसे मेरी कॉल आई, कहने लगा मैं इस वक्त लाहौर से बात कर रहा हूँ, लाहौर गया हुआ था फिरने टुरने के लिए। कहने लगा यहाँ पर मैंने चेक कराया, कहते हैं तुझे हेपेटाइटिस सी नहीं है। हालांकि मुझे सारी जिंदगी का पता था उसे हेपेटाइटिस सी था। बड़े हैरान, मुझे भी याद नहीं कि मैंने ये अमल किया हुआ है 6-7 माह पहले। जैसे ही उसने अमल किया बीमारी उसकी खत्म। तो फिर मैंने पास आया दुकान पर, तो मैंने कहा शायद वो याद है तूने अमल किया था इसलिए हेपेटाइटिस सी तुझे नहीं है। ओए वो हैरान रह गया यार, वाकई है जी। अच्छा, अब उस जिन ने उसे बताया कि बुढ़िया को कि इसको एक केले का डल जो होता है ना, जिस लकड़ी पर केला लगा होता है जी, जिस टहनी पर वो मोटी सी टहनी होती है, उसका पानी निकलवा करना, ठीक है। 7 अप की बोतल लेकर 50 ग्राम 7 अप की बोतल ले लो, और उस पर तुम 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो, ठीक है। आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम पढ़ के शाम के वक्त, या ये असर का जो टाइम है, शाम से पहले पहले 50 ग्राम 7 अप और 50 ग्राम वो पानी जो वो केले का जो डल होता है, जिस पर केला लगा होता है, उसका पानी निकला हुआ, दोनों को मिक्स करके पिलाओ। 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह जिन कहने लगा, मई ने यह अमल किया, बेटा ठीक हो गया। उसको नौकरी खुद बुला के बैंक वालों ने दी है जी। अप्लाई उसने किया था, रिजेक्ट हो गया था, लेकिन बाद में फिर बुला लिया। और अब जब भी वो जन्नात आते हैं इसके घर में खुशबू फैल जाती। तो अमल क्या करें हैं जी, यानी आपको चाहिए, यकीन करें, मैं कहता हूँ अगर आप अमीर भी हैं, आपको कोई यानी कोई फाइनेंशियल कोई तकलीफ नहीं भी है, तब भी अमल करें, आपके अंदर की हर चीज सीधी हो जाएगी। पानी लेकर ना, वो केले का जो लकड़ी है, केले का जो टहनी होती है, इतनी मोटी होती है, उसका 50 ग्राम पानी, 50 ग्राम 7 अप बोतल, 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के 3 दिन पिए। आपके अंदर से वो जरासीम अल्लाह ताला निकाल देगा जो बदकिस्मती के हैं। और खुदा न खास्ता कोई हेपेटाइटिस है, होते हैं बंदे के अंदर जरासीम होते हैं, जिगर में गर्मी होती है, ये निकल जाएगा और बीमारी तो खत्म होगी। लेकिन जो आप पढ़ोगे ना आयतुल कुर्सी 11 बार, ये जिन का बताया हुआ अमल है। काजी ज़हीर ने मुझे बताया, तो मैंने आजमाया भी खुद। मेरा दोस्त शायद जो मैंने बताया, हेपेटाइटिस सी था, उसे हर जगह से, हर लेबॉर्ट्री से, रावलपिंडी से सब चेक करवाया हुआ था। तो मैंने कहा चल ठीक है यार पी ले। 3 दिन उसने पिया। 6-7 माह बाद बाजार गया, लाहौर गया, लाहौर बाजार कह गया, वहां पर पता नहीं उसने किसी लेबॉर्ट्री में चेक करवाया। तो कहने लगा यार मुझे तो नहीं है, ये रावलपिंडी वाले सारे गलत बताते थे। मैंने कहा वाह मुबारक हो। लेकिन जब वो आया ना, तो एकदम मुझे झटका लगा। मैंने कहा यार मैंने तुझे वो अमल दिया था जिन वाला। वो भी हैरान रह गया, यार हम तो भूल ही चुके हैं, 6-7 माह गुजर चुके थे ना। मैंने कहा यार फिर कमाल नहीं हो गया है उसका। आज अब वो यहाँ नहीं होता, लाहौर ही होता है। बेहतरीन मकान, बेहतरीन कारोबार, बेहतरीन उसकी जिंदगी गुजर रही है, हर काम उसका सीधा हो जाता है। तो ये अमल करें। बड़े बुजुर्ग 750 साल जिन उसकी उम्र थी, उसका बताया हुआ अमल है। तो ये अमल करें है जी। आयतुल कुर्सी 11 बार लाजमी पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह।
आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।